आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए, कोई भी इंसान, किसी भी तरह का इंसान हो आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, तो कैसे आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ना ही आपका 1 रुपया खर्च होगा, ना ही आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, ना ही आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही किसी वकील के पीछे भागना पड़ेगा, ना ही 1 रुपया किसी भी तरीके से खर्च होगा। आपको कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं होगा जिससे कि आपको लगे कि मेरे पैसे की बर्बादी हो रही है, मेरी ज़मीन फंस जाएगी या फिर आपको ज़मीन लेने में दिक्कत जाएगी। ऐसा कोई भी काम होने वाला नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी जानकारी जिससे वो अगर आप फॉलो करते हैं, आप उस जानकारी के थ्रू अपनी ज़मीन लेते हैं तो आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। और कोई भी व्यक्ति अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा किए हुए, किसी भी तरीके से कब्जा किए हुए, वो जल्द से जल्द खाली कराएगा और आप उसको जल्द से जल्द उस ज़मीन से बाहर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई भी कब्जा किए हुए, किसी भी तरीके का व्यक्ति अगर कब्जा किए हुए, तो वह चाहे बाहुबली हो, चाहे किसी भी नेता, एमएलए या फिर सांसद से, किसी से भी उसकी चलती हो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लेना है कि जिससे कि आपको ऐसा लगे कि उससे बड़े इंसानों से चलती है तो आप अपनी ज़मीन नहीं ले सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून सबके लिए सेम होता है, सबके लिए समान कानून होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ नहीं लगेगा, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। आपको उस व्यक्ति के खिलाफ 441 के तहत, जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 441 है, उसके तहत मामला दर्ज कराना है। उस व्यक्ति के खिलाफ उसकी कंप्लेंट आईपीसी सेक्शन 441 के तहत कंप्लेंट दर्ज करा देंगे और आप कंप्लेंट दर्ज करा कर वापस आ जाएंगे। और आपकी ज़मीन पर जो भी कब्जा की होगा, अब आप उस ज़मीन को कब्जा हटवाने के लिए बस आपके पास क्या होने चाहिए, उस ज़मीन के कागज़ होने चाहिए, आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वह आज की इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ कि आपके नाम पर ज़मीन है और उस ज़मीन के आपके पास कागज़ हैं। उसी के लिए आज की वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो आपके पास जो ज़मीन के कागज़ हैं वो आपके पास रहने चाहिए और उस व्यक्ति की आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आप उस व्यक्ति को हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं जानी चाहिए, उसको जान से नहीं मारना है। जान से नहीं मारना है, क्योंकि अगर जान से मारेंगे आप तो ऐसे में आप फंस सकते हैं। तो आप उसके हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को छुड़ाने के लिए। लेकिन आपके पास अपने सब कागज होने चाहिए उस ज़मीन के। और जो व्यक्ति मैंने बोला ना, उसकी पहले कंप्लेंट भी दर्ज करानी है आईपीसी सेक्शन 441 के तहत। फिर जो मैंने बोला कि उसको हाथ पैर भी, तो यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बोलता है हमारा कानून की धारा। जो मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता की धारा 104 है, वह आप देखेंगे। संपत्ति की रक्षा के लिए आप किसी भी व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं। संपत्ति की रक्षा के लिए, संपत्ति की, आप किसी भी अपनी संपत्ति की, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो मकान हो, किसी भी कोई भी संपत्ति हो आपकी, अगर कोई आपकी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो आप उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। यह हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 104 कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी तरह से हानि पहुंचाता है, कोई कब्जा करता है आपकी संपत्ति पर, तो आप उसको हानि पहुंचा सकते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 104 के तहत। तो आपको उसका लाभ मिलेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 104 के तहत। लेकिन आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला कंप्लेंट दर्ज करानी है। अगर कंप्लेंट दर्ज नहीं कराएंगे तो आप ऐसे में फंस सकते हैं। आपको उस व्यक्ति के खिलाफ पहले कंप्लेंट दर्ज करानी है, वो भी आईपीसी सेक्शन 441 के तहत, भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि 12 साल से अधिक समय हो गया है किसी को कब्जा किए हुए, किसी प्रॉपर्टी पर, किसी ज़मीन पर, तो वह उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ज़मीन पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए और उसको 12 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आपके पास आपके कागज़ हैं उस ज़मीन के, आपके पास उसके दस्तावेज हैं, आपके नाम पर है ज़मीन, तो आप वह ज़मीन ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि उसके 12 साल हो गए, 12 सालों से अधिक समय हो गया तो आपको आपकी ज़मीन नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यह भी आप ध्यान दें। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति कहता है कि 12 साल से अधिक हो गया, आप बेकार में फिर रहे हो, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको आपकी ज़मीन मिलेगी किसी भी तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जो मामला है, जो कि राजस्थान का एक मामला है, वह आपको देखना चाहिए, जो कि नया जजमेंट है और वह आपको ज़रूर देखना चाहिए। जो कि मामला है जो पूनाराम वर्सेस मोतीराम, 29 जनवरी 2019 का केस है।
जो कि राजस्थान का है। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इसमें फैसला सुनाते हुए कहा कि जो व्यक्ति 12 साल से अधिक कब्जा किए हुए है उसी के पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, जो कि 12 साल से कब्जा किया था व्यक्ति उस जमीन पर। लेकिन जब वह व्यक्ति जो वादी था वह सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, या फिर मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश सुनाते हुए कहा कि जो व्यक्ति के नाम पर उस जमीन का या फिर वह जमीन जिसके नाम पर है उसी के पक्ष में फैसला सुनाया और यह कहा कि जिसके नाम पर जमीन है उसी को वह जमीन मिलनी चाहिए और जो कब्जा किए हुए है उससे वह कब्जा हटा देना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप इस जजमेंट को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी जमीन पर आपकी कब्जा किए हुए 12 साल से अधिक का समय हो गया है तो आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। या मैं सोचिए कि ये उसके लंबे समय हो गया तो आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी, आपकी ज़मीन के पेपर आपके पास होने चाहिए तो आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी मामले के जो मामले होते हैं, जो ज़मीनी विवाद होते हैं या फिर ज़मीन से जुड़े हुए मामले होते हैं, वो बहुत अधिक देखने को मिलते हैं हमारे देश में। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वह अपनी जानकारी से इस वीडियो के माध्यम से अपनी ज़मीन ले सके, कब्जा खाली करा सके। क्योंकि मैं बता दूं कि जो मैंने प्रोसेस बताई उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा। किसी भी तरीके से आप अगर अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं तो उसमें 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप अपनी ज़मीन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।